आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दुनिया से कैसे लड़ना है वो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं कि हिंसा करनी है, सिर्फ आपको उनसे यहाँ पे सर्वाइव करना है और सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद रखिएगा। बहुत अच्छे नहीं होना है जैसे आचार्य चाणक्य कहते थे, और बहुत बुरे भी नहीं होना है। बैलेंसिंग अप्रोच लेकर चलना है। तो बताएंगे डार्क साइकोलॉजी में। वैसे भी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने काफ़ी कुछ बताया है। आज आखिरी दिन है ऑफर का। कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव, आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये 500 रुपये का कोर्स है। तो जितनी भी टेक्निक्स है ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो आज कैसे, आपको क्या करना है, कौन सा अप्रोच चाहिए। देखिए, अगर अप्रोचेस की बात करते हैं तो दुनिया चलती कैसे है हम सबको पता है। दुनिया क्या करती है, दुनिया अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। दुनिया आपको दबाना चाहती है। दुनिया कमज़ोरों की कोई वॉइस नहीं होती है। 1% 99% पर रूल करते हैं। 99% जिस दिन जाग गए उस दिन क्रांति हो जाती है। लेकिन जाग नहीं पाते हैं, आप डरते हैं, आपको डराया जाता है जानबूझ के। आपके दिमाग में कहते हैं ना कि वो महावत से पूछा कि भैया ये हाथी इतना लंबा चौड़ा और तुमने एक जंजीर बांध के रखी हुई है, ये तो 1 सेकंड के अंदर तोड़ देगा और तुम्हारी बात मांग रहा है। तो कहता है जंजीर यहाँ नहीं है, जंजीर यहाँ पे है। दिमागों में जंजीर बांधी है। सर्कस में शेर समझ रहे हैं, शेर को ट्रेन करते हैं। 5-5 6-6 शेर को एक साथ ट्रेन किया जाता है। खूंखार कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। तो स्लेव कहते थे ना, फ्रीडरिक नीश, कि जो मेंटालिटी किस तरीके की मेंटालिटी है, स्लेव मेंटालिटी है। 2 तरीके के लोग होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्लेव हर्ड मेंटालिटी। जब पूरी दुनिया को हम फॉलो करते हैं, रैट रेस का हिस्सा हो जाते हैं, और हमारी इतनी औकात नहीं होती है कि हम किसी को ये बोल दे कि आप गलत हो, या मुझे जो है वो आगे बढ़ना है। जो बोला है वो करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो तुमको इतना बुरा बोला जाएगा। हम सबको डर लगता है किस चीज से, बेइज्जती से डर लगता है। हम सबको डर लगता है कॉन्फ्रेंटेशन से, और इसीलिए हम बार बार मैनिपुलेट होते रहते हैं। हमारी ब्रेन वॉशिंग होती रहती है, और ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग बचपन से ही शुरू रहती है कि तुमको बेटा यही काम है तुम्हारा। इनफैक्ट लड़कियों को भी अगर आप बोलोगे तो नहीं ये काम नहीं है, वो भी बोलेंगे नहीं नहीं यही काम है। सही बताया उन्होंने, वो मानते ही नहीं, वो उस चीज से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। मैंने बहुत लोगों को देखा है। लड़कों का क्या होता है कि ना, जिम्मेदारी भूल जाओ, तुमको एक्टर बनना है, राइटर बनना है, सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, भूल जाओ। तुमको इंजीनियर बनना है, या तुमको सुबह से लेकर शाम तक जॉब करनी है। कल एक आईआईटी का ट्वीट देखा आपने, आईआईटीएन वो बोले कि मैंने इतनी मेहनत की, आईआईटी निकाला, पहले स्कूल में मेहनत की, फिर दिन रात आईआईटी में मेहनत की, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी की, लेकिन फिर भी जितना अपूर्व मुखीजा एक दिन का 3 लाख कमाती है और इतनी फेम है उसको, अब उसने क्या किया है, गालियां दी है। ये मैंने नहीं, आईआईटीएन। हालांकि अपूर्व मुखीजा ने बाद में उसको हिटबैक भी किया, और मुझे कुछ नहीं मिलता। यही है दुनिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को इतना, ये क्यों ये आगे बढ़ जा रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट गाली। लोग देखना पसंद करते हैं, सिंपल। लोग जो पसंद करेंगे। आप हो क्या रहे इस दुनिया में, बेच रहे, खरीद रहे। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। इसी पे ही सबके धंधे चल रहे हैं, सबका पेट भर रहा है। आप कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। सवाल जवाब, दैट्स इट। दुनिया इसी पे ही चल रही है, सवाल जवाब, सवाल जवाब। अब जो सही सवाल है, सही जवाब मिल गया, वो अमीर हो गया। सही चीज बेच दी, तो जो लोगों को पसंद है, अगर आपने वो हिट कर दिया तो कुछ भी हो जाएगा। लोगों से क्या कनेक्ट कर रहा है। पुष्पा 2 जैसी मूवी क्यों हिट हो जाती है, क्यों हिट हो जाती है भाई। पुष्पा 2 यही बताता है ना कि दुनिया में कैसे लड़ना चाहिए। हम कमजोर हैं, और जब हम देखते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, उस मूवी में कुछ नहीं था, लेकिन उस मूवी में एक चीज थी कि गरीब आदमी पूरी दुनिया से लड़ जाता है। वो दुनिया के रूल को जब देखता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो चीज करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर वो दबी हुई है, वो गुस्सा दबा हुआ है, और हम लड़ नहीं पाते हैं। हम परेशान रहते हैं, हम मैनिपुलेटेड रहते हैं, हम एक्सप्लॉइटेड रहते हैं। दिमाग हमारा खत्म हो चुका है। न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़िया बढ़िया निकलने बंद हो चुके हैं। बिल्डिंग्स में बड़े बड़े मकान ले लिए, अपार्टमेंट ले लिए, लेकिन क्या अकेलापन है। वो खाली मकान है, घर नहीं बन पाया। वो परेशानी इतनी ज्यादा है कि लड़ने की क्या, उठने की भी हिम्मत नहीं बची। लेकिन जो लड़ जाता है, जो उठ जाता है, वो भाई कमाल। वो पीछे नहीं देखेगा, वो सक्सेस होगा, बहुत सक्सेस होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो सक्सेस है वो भी बहुत बढ़िया है। हो सकता है उसके अंदर बहुत डार्कनेस हो, वो डेंजरस है, वो खतरनाक है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि ये सब चीजें आपको बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी। जो डार्कनेस होती है, जो लालच, लोभ होता है, ये नर्क के समान है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी इंसान के साथ नहीं एसोसिएट करना चाहोगे जो बुरा हो। जिनके साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ आप रहोगे, आपको अच्छा लगेगा। फिर क्यों स्टीव जॉब, जो इतना खतरनाक, इतना बेकार फाउंडर,
फाउंडर कह रहा हूं, इतना बेकार है बॉस आपको काम कर नहीं कर पाएंगे। बिल गेट्स तो एक डेट्स पे एक गर्लफ्रेंड से मिलने गए, मतलब डेट थी उनकी, वो इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उसके उतनी लेवल की नहीं थी, और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस है। ये जितने बड़े बड़े नाम आपको देख रहे हैं इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। सेम विथ एलॉन मस्क, क्योंकि ये खुद भी अपनी इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। क्या ये सही, इनको हम सही कहेंगे? क्या हम बोलेंगे दुनिया से लड़ रहे हैं? नहीं, ये अपने से लड़ रहे हैं। तो जो इंसान अपने से लड़ रहा है वो दुनिया से क्या लड़ेगा? एक्चुअल में ये बहुत डरपोक है। डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, वो नहीं है, वो सबसे कमजोर इंसान है दुनिया के। वो बस अपनी इनसिक्योरिटीज को दिखाते हैं। वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो बेहद डरपोक है। और जो इंसान डरपोक होता है, जब उसको पावर मिल जाती है तो अपनी इसी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो इसी पावर का इस्तेमाल करता है, इसी ताकत का इस्तेमाल करता है। तो करना क्या है? व्हाट टू डू? कैसे क्या करे? फंडामेंटल्स देखिए आप। फंडामेंटल्स क्या है? अंदर की अच्छाई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप वकील हैं और एक इंसान है, उसने कर्म किए हैं बहुत खराब, उसने मर्डर किया है, अब वो ये कह रहा है कि आपको हम 50 करोड़ रुपए देंगे, आप हमारा केस लड़ लीजिए। क्या आप लड़ेंगे? क्या आप केस लड़ेंगे? अगर आप लड़ गए तो वही इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, और अगर आप नहीं लड़े तो वो आपको भगवान बना देगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि चंद लोग ही होते हैं, हो सकता है वो आपको दिखे भी ना, हो सकता है वो इतने सक्सेस भी ना हो, लेकिन एक्चुअल में वो जीतते हैं, वो दुनिया को जीतते हैं फंडामेंटल्स का यूज करके। जो बेसिक फंडामेंटल्स इस यूनिवर्स ने आपको दिए, वो जो भगवानी ताकत है ना, कहते थे शंकराचार्य की, हर डीप डाउन सब में वही एनर्जी है जो इसमें भी है, इसमें भी है। वो पार्टिकल आपको हर जगह मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज उस ताकत की क्या है? वो है इंसानियत, वो भगवानी तत्व जो धर्म की बात करता है, जो अधर्म से बहुत ऊपर है। तो उस धर्म के रास्ते पर आपको चलना है। कलयुग में भी जो धर्म के रास्ते पर चलेगा वही महान होगा। आजकल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितने लोग बर्बाद होते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स जिनको हम पूछते हैं, वो कोई किसी को बेटिंग, किसी को कोई गुटखा खिला रहा है, कितने लोग मर जाते हैं। मैंने देखा था, बेटिंग ऐप का भी एक लेक्चर लिया था, उसमें कितने लोगों ने आत्महत्या की हुई है, लेकिन बाकियों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें भूल गए हैं, उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है। तो दुनिया से लड़ने का पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन होता है, लेकिन उस पैसे को बहुत सही तरीके से कमाइए। अब उसमें आपके फंडामेंटल्स काम आएंगे, इंसानियत, अच्छाइयाँ, ऑनेस्टी। अब आप बोलेंगे सर ये फालतू बातें हैं, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, हमको बेईमान होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बेईमानी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए, आचार्य चाणक्य ये बोलते हैं कि वो जिस चीज़ से किसी इंसान का दिल दुखे या किसी इंसान के ऊपर फर्क पड़े, और ये भागवत गीता में भी श्री कृष्ण बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर कर्म आपके ऐसे हैं जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी का दिल दुख रहा है तो वो दिक्कत है। हम एक चीज बताऊं मैं आपको, शायद ये थोड़ी विवादास्पद लगे, लेकिन जो बहुत महान संत हैं आजकल, संत कौन है जो भाग जाता है दुनिया से? या फिर बहुत लोग तो संत कुछ ऐसे बन जाते हैं लोग जो वैराग्य जो असली संत है वो आपको मिलेगी ही नहीं। लेकिन जो 70 to 80% जो गुस्सा कर रहे हैं उनको हम आइडियल बना रहे हैं, जो फालतू का मजाक कर रहे हैं उनको हम आइडियल बना रहे हैं। ठीक है, जो संत धर्म के नाम से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऊल जलूल बातें बता रहे हैं, उनको हम आइडियल बना रहे हैं। असली संत तो है ही नहीं। सनातन की असली सीख तो कोई दे ही नहीं रहा है, और जो दे रहा है वो आपको दिखेंगे नहीं, और जो नहीं दे रहा है वो हर जगह है। वो अपना पीआर चला रहे, बढ़िया मस्त पीआर चला रहे, वो तो खतरनाक है, वो तो बहुत ही डेंजरस लेवल है अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे जब आपके गुरु ही जो है वो गड़बड़ है? बहुत कम है, मैं बता रहा हूं ना कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको ऊपर तक ले जाएंगे या जो आपको अंदर की चेतना जगाएंगे और वो लड़ने की ताकत देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कलयुग में यही बोला था ना कि जो धर्म के साथ रहेगा वही आगे बढ़ेगा और वही आखिरी तक जिंदा रहेगा। जो अधर्म के साथ रहेगा वो अधर्मी होगा और उसको कभी भी नेवर एवर उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो जीते जी नरक भोगेगा। हम जब ये कहते हैं कि आप भगवान की पूजा करें, हम जब ये कहते हैं कि आप भगवान के साथ रहे, भगवान के साथ मतलब ये नहीं रहना कि आप भगवान की पूजा करें और अंदर नफरत। कोई भगवान आपके साथ नहीं है। पूजा करने से मतलब ये है जब आप बैठते हैं किसी के सामने तो आपकी अंदर एनर्जी जो है, कहते हैं ना कि फोकस, एक ध्यान, एक मेडिटेशन, जब आप सिंक्रोनाइज हो, जब आप अपने बारे में जानते हैं, जब आपके अंदर बिग बैंग होता है, तो ये है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि अगर आपको दुनिया से लड़ना है तो आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी अच्छी आदतें हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, उनका अनुसरण करें। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे पूरी दुनिया में आज युद्ध चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, गाज़ा की बात करें या ईरान इसराइल की बात करें, शायद वही मैंने चलिए बात खो गई थी बीच में। बट एक बात सच है कि जैसे जानवर हैं, अब बहुत सारे देशों में जानवरों को बहुत बुरी तरह मार के खाया जाता है, काट के खाया जाता है। ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। कर्मों का फल वहां से भी आता है, याद रखिएगा। एक सभ्य समाज में आप हर जिंदगी की इज्जत करते हो, सनातन में भी यही है। लेकिन शायद ये चीज़ें अभी उतनी मुखर रूप से सामने नहीं आ रही है, लोगों को पता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी जिंदगी की जान लोगे, इंसान बोल सकता है तो ठीक है, लेकिन जानवर बोल नहीं सकते। अब कहते हैं कि महाराज, मैं बलि प्रथा के भी खिलाफ हूं दोस्तों, मैं नहीं उसको मानता, ठीक है। भारत में भी, अब मैं नहीं जाऊंगा, जैसे बहुत सारे हैं, मतलब छोड़ देते हैं उसको फिलहाल, लेकिन है जहां पे बलि दी जाती है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं जिंदगी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, और वही ताकत हर जिंदगी में है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, बलि प्रथा जो है वो हर धर्म में वैसे है, वो खुद ही आते हैं, वो जानवर को खुद ही चुना जाता है। अगर ऐसा होता तो जानवर भागता नहीं, जानवर भागता है डर के मारे। जब आप उसको मारोगे, उसको भी इतनी चेतना है, हम जानवर को समझ नहीं पाए हैं। हम बर्गर खा लेंगे, जानवर बर्गर नहीं खाएगा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो इवॉल्व्ड है भाई। आप गाय को बर्गर खिला के देखो, थूक देगी वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्म का पहिया ऐसे भी घूम के आता है, ठीक है, इस तरीके से भी घूम के आएगा। जाहिर सी बात है, मैं नॉनवेज के खिलाफ नहीं हूं, वो आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप सही रहेंगे, जितना ज्यादा आप ठीक रहेंगे, जितना ज्यादा आप कर्मों से ऊपर रहेंगे, जितना ज्यादा आप सही चीजों का अनुसरण करेंगे, गलती होगी, हमेशा होगी, लेकिन हमको चीजें अवॉइड करनी है। लॉस होगा, होने दो, कोई बात नहीं। कोई दूसरा जीत रहा है, जीतने दो। छल से जीत रहा है, कपट से जीत रहा है, जीतने दो। तुम ले जाओ ट्रॉफी, हमको नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा। ऐसे कचरे वाली, भले उसमें कितनी भी, लेकिन अंदर ही अंदर जब इंसान मर रहा है, ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है? जब तुम सो भी नहीं पा रहे हो रात में, कम से कम मुझे अपने बिस्तर पर अच्छी नींद आएगी। जब आप अच्छाई का सहारा लेंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। और चाणक्य की नीति में नहीं बताया कि आचार्य चाणक्य यही बोलते कि जब इंसान अच्छाई का सहारा लेता है तो पूरी दुनिया पूरी दुनिया में वो उसकी सुगंध फैलती है। जैसे फूल अपनी सुगंध हर जगह फैलाता है, वैसे ही वो अमृत है। अच्छाई एक अमृत है, एक वो अमृत तत्व है, राइट। भाषा के नाम पे किसी को मारना, हर किसी की भाषा सीखनी चाहिए, मैं भी सीख रहा हूं, बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हिंसा होनी चाहिए भाषा के नाम पे? ये अच्छाई तो नहीं है। और फिर उसके बाद जब हिंसा होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, ये तो और डेंजरस है, ये तो और खतरनाक है। ये ऐसा भारत नहीं है हमारा। तो हमेशा याद रखिए कि दुनिया से अगर आपको लड़ना है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, बेवकूफ नहीं बनना है। बेवकूफ एक, देखिए क्या जब मैं अच्छाई कहता हूं तो भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपके पास ज्ञान है। दो चीजें हैं अगर आपको इस दुनिया में पार पानी। पहली चीज आप नॉलेज लीजिए, भयंकर नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, और दूसरी चीज उसको अप्लाई करिए। नॉलेज को जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बेकार है। जिनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो मूर्ख है। ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है। और जिनके पास ज्ञान है, जो अप्लाई करते हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो कम मूर्ख है। तो आपको मूर्ख नहीं बनना है, आपको बेवकूफ नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि आपको बेवकूफ बना के चला जाए, ये मत करिए। आपको उस ज्ञान को अप्लाई करना है ना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यही है, यही तरीका है ही लड़ने का, यही तरीका है अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने का। बुराइयों से जितना हो सके दूर रहे, अच्छाइयों का सहारा ले, अपना काम करते जा, कर्म करते जा। कितनी महान ये दुनिया की टैगलाइन होनी चाहिए भाई, क्योंकि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, खुद का कंट्रोल है। बस खुद के एक्शंस कैसे हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। आप 2 रोड पे जा रहे हो, आप इस रोड पे मर गए, हो सकता है इस रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाता, आई एम रियली सॉरी, बट हो सकता है। या हो सकता है आप घायल हो जाते, या हो सकता है आपका झगड़ा हो जाता, बट वो 1 सेकंड के डिसीजन ने आपको बचा लिया। तो ऐसे ग्रैटिट्यूड से आप पूरी दुनिया चलाइए, आप अपने आप को चलाइए। बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। अब उसमें कुछ बुरी है, कुछ गलत, अच्छी है, ठीक है। अच्छी चीजों को सुनिए, अपने बुद्धि का यूज करिए, अपनी चेतना का यूज करिए, ओके। तो ये था। बाकी डार्क साइकोलॉजी में हमने बहुत सारी इस तरीके की चीजें बताई हैं।
आप ज़रूर कोर्स को अवेल करिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज आखिरी दिन है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।